हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम जावा को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर और जावा को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे और फिर जावा को कोड करने के लिए यानी कोडिंग लिखने के लिए हम किस आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो आईडी बेसिकली तो क्या है कि आपका एक विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे तो बहुत सारी होती है। आप प्लेन प्लेन आपका जो नोटपैड होता है उसमें भी आप कर सकते हैं कोडिंग और एक्लिप्स में भी कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत और भी सारे कई सारे आपके आईडी आते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में प्लस एक्लिप्स के साथ में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो करते हैं हम जावा को इंस्टॉल। तो जावा को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं कि आप तो एक विजुअल स्टूडियो कोड के लिए कर सकते हैं, यानी कि जावा फॉर बी एस कोड। जावा फॉर बी एस कोड को आप केयर करेंगे तो आपका कोड डॉट विजुअल स्टूडियो कोड डॉट कॉम आ जाएगा। तो इसको आप खोल लीजिए, आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। दूसरा है एक आपका जावा डाउनलोड, राइट। तो जावा डाउनलोड आप कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जावा डॉट कॉम एक वेबसाइट है ये वाली, इस पर भी जावा की वेबसाइट से हम कर सकते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है जावा इन विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप इससे करते हैं सेटिंग तो आपका ऑटोमेटिकली जावा भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। विंडोज़ पे क्लिक करें, इस वाले पे करें क्लिक, जावा भी इंस्टॉल हो जाएगा साथ ही साथ में। और इसके साथ में आपके जो प्लगइन्स होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के प्लगइन्स जावा के लिए, तो वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सारे। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो ये काफ़ी प्लगइन्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे, जब हम कोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सारे प्लगइन्स। तो इसके अलावा जावा ये प्लेन जावा है, प्रॉपर है नहीं, पूरा जावा का जो प्लेटफॉर्म अलग से हमें इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये ईजी है, मतलब एक बार इंस्टॉल कर दिया कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको कर लेते हैं पहले जावा, यानी कि जावा को इंस्टॉल करना है तो जावा को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में जो आईडी होती है उसको हम बाद में सेट करेंगे। तो जावा को इंस्टॉल कर लेते हैं हम। जावा को इंस्टॉल करने के बाद में आप इसमें चेंज डेस्टिनेशन फ़ोल्डर क्लिक कर लेते हैं और इंस्टॉल क्लिक कर देते हैं। या आप चेंज डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को ना क्लिक करेंगे तब भी इंस्टॉल करेंगे तब भी जावा आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि आपका जावा के लिए पाथ जो आ रहा है वो आ रहा है इंस्टॉल। आपका क्या हो रहा है, प्रोग्राम फाइल्स 86 में आपको प्रिंट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और वेट करते हैं थोड़ा सा। तो गाइज अभी क्या हम पूरा जावा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम आईडी के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। और जावा जैसे इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि जावा हमारा जो जावा का जो एनवायरनमेंट होता है पूरा JRE, वो हमारा है कि बन गया है कि नहीं बन गया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा, यानी कि हमारी मशीन के अंदर जावा तो इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अब इसको चेक करते हैं कि जो जावा का जो एनवायरनमेंट होता है हमारे सिस्टम के अंदर वो बना है कि नहीं बना है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेते हैं। CMD आप टाइप करेंगे तो उससे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है, या कमांड प्रॉम्प्ट लिख देंगे तब भी वो हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है जावा सी। आप देख सकते हैं कि आपका पाथ क्या है यहाँ पे, यूजर्स, और उसके बाद यूजर नेम आ रहा है यहाँ पे लाइफ ऑफ पाई अंडरस्कोर मास्टर, यानी आपका सिस्टम में कुछ और आ रहा होगा, आपके नेम से आ रहा हुआ हो सकता है। तो आपने जावा सी किया। तो जावा सी करने पे देखिए आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, रन हो गई है। अगर ये जावा सी रिकॉग्नाइज नहीं करता तो आपका एरर आ जाता कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाई योर सिस्टम या बाई कमांड प्रॉम्प्ट। अगर वो आता तो इसका मतलब ये है कि आपका जावा का एनवायरनमेंट अभी बना नहीं है। तो जावा का अगर वो सिस्टम अगर एनवायरनमेंट नहीं बना होता तो क्या करते हैं आपको बता देता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर सिस्टम पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक मैंने विंडो पे किया नीचे लेफ्ट साइड में। इसके बाद आप करेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग करने के बाद में आपका ये आ जाता है, देख सकते हैं आपकी एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम वेरिएबल्स, यानी हमें सिस्टम वेरिएबल के पास में आना है और इसमें देखना है पाथ को। तो यह पाथ को आप एडिट सेलेक्ट कर लीजिए, पाथ को फिर एडिट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा ना पाथ होना चाहिए, जावा का पाथ होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं किसी अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, कॉमन फाइल्स के अंदर ओरेकल जावा जावा पाथ, जावा पाथ सेट है, इसलिए आपका वो पूरा पूरा तरीके से वो आपकी जावा सी फाइल चल गई थी, कमांड चल गई थी CMD के अंदर। सपोज दैट वो आपकी फाइल ना चले, आपकी फाइल जावा सी कमांड ना चले कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाई कमांड प्रॉम्प्ट, तो वो CMD के अंदर ना चले, आपकी फाइल सेट नहीं हो पाए, तो आप क्या करोगे, आप आओगे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86 में आओगे और यहाँ पे जावा सर्च करोगे। आपका जावा फोल्डर ये रहा और जावा के अंदर ये है और बिन फाइल, यानी कि आपको ये पाथ कॉपी कर लेना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये पाथ कॉपी करना है और आपका जो सिस्टम वेरिएबल था यहाँ पे आपको यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, न्यू, न्यू में क्या करोगे आप इस पाथ को पेस्ट कर दोगे, राइट, और ओके कर दोगे, ओके कर दोगे। तो इस तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो पाथ है वो सेट हो चुका होगा। मेरे में तो ऑलरेडी सेट है, इसलिए आपका जावा सी चल गया, आपका भी अब चल जाएगा। तो आपको इस तरह से करना है, यानी कि जावा आपका सेट हो चुका है।
इसके बाद में हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आते हैं। देखिए मैं आपका ये कोड में ना कई सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं और आपको आपको ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। या कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना तो आप कुछ चीज़ों से मिस हो जाते। कोई कभी कभी क्या होता है कि पाथ सेट करना, कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करना, और आप पाथ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी फाइल नहीं चल रही, जावा सी कमांड नहीं चल रही है, तो उसको कैसे सेट करना है, पाथ कैसे सेट करना है। तो इसलिए मैं आपको एक लॉन्ग रूट बता रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग रूट आता होगा ना तो सिंपल रूट तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने सिंपल रूट सीखा होता तो अब लॉन्ग रूट वाला तो जो बीच में पंगे आ जाते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है, वो चीज़ नहीं सीख ही नहीं पाते आप। तो इसलिए मैं आपको एक लॉन्ग रास्ते से लेके चल रहा हूँ आप पे, जिससे कि आप सारी चीज़ें सीख जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। मैं इसके अंदर, आपने मेरे वीडियो बाकी, अब मेरे आगे बाकी वीडियो भी देखते होंगे, तो मैं इसके अंदर जावा, पाइथन इसी के अंदर सिखाता हूँ। तो मैंने सोचा कि पाइथन जावा भी मैं इसी के अंदर कोड करूँ, तो इसीलिए मैं सेटअप कर रहा हूँ इसका। बाकी आप जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, आईडी होती है, डाउनलोड कर लीजिए और उसमें कोड लिखिए और उसको प्ले कर दीजिए, तो वो भी बड़ा सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका ये है ना, जहाँ बी एस कोड दिख रहा है आपको, विजुअल स्टूडियो कोड है, ऐसी सेम वही है, यूआई का डिफरेंस होता है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशंस, यहाँ पे एक्सटेंशंस आ रही हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे जावा टाइप कर दीजिए। जब आप जावा टाइप कर देते हैं तो जावा के सारे एक्सटेंशंस आपके आ रहे होंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जावा आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्यों मैं तो कोड करता हूँ इसलिए इंस्टॉल है ऑलरेडी। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ अनइंस्टॉल की यहाँ पे क्या आ रहा होता, इंस्टॉल आ रहा होता, तो आपको ये इंस्टॉल करना होता, आपको ये इंस्टॉल करना होता, आपको ये इंस्टॉल, आपको ये आपको ये पाँचों प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होती, तो आपका काम मतलब आपका पूरा मतलब सेट हो जाता। अब हम चेक करते हैं कि एक प्रोग्राम जो हेलो वर्ल्ड होता है उसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा जावा प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है और हमारा जो आईडी पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोरर। यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर पर क्लिक करना है और एक्सप्लोरर पर क्लिक करने पे आप देखेंगे 3 फोल्डर आ रहे होंगे मेरे, सी कोड, जावा कोड एंड पाइथन कोड। ये मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं क्योंकि मैं कोडिंग करता हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपका ये बिल्कुल नील है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जीरो से कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, फाइल, आपको फाइल में जाना है और आपको करना है ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यानी कि वर्क स्पेस में आपको फोल्डर ऐड करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लोगे, यानी कि जावा कोड। तो जावा कोड मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो देख सकते हैं आप ये रहा। तो ऐसे आप फोल्डर बना दोगे तो यहाँ पे ऐसे जावा कोड आ जाएगा। जावा कोड आ जाने के बाद में क्या करोगे, आप इस प्रोजेक्ट को सेव करोगे। तो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा आपका कि सेव वर्क स्पेस एज, यानी कि या सेव कर लीजिए यहाँ से, सेव और सेव इस पर। तो सेव वर्क स्पेस को भी आप सेव कर लीजिए। तो आपका वर्क स्पेस जावा नाम से सेव कर लीजिए, जावा कोड वर्क स्पेस ऐसे कुछ भी जो अभी आपका। अब इसमें आप कोडिंग से समझ में आ रहा होगा कि सी के कोड में इसमें रखता हूँ, जावा के कोड इसमें रखता हूँ, पाइथन के कोड इसमें रखता हूँ, ईजी रहता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब इसमें क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल बनानी है जो आपकी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस पर यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ मैं फाइल का नाम क्या दे दूँगा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। एक्सटेंशन आपको पता होगा कि जब जावा होता है तो डॉट जावा, सी होता है तो डॉट सी, पाइथन में डॉट पी वाई। तो इसी तरीके से हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्सटेंशन दे दी मैंने और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी फाइल बन गई हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो जावा कोड को लिखने के सबसे पहले क्या रहता है कि एक क्लास रहती है। अब एक क्लास क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ों को हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका हेलो वर्ल्ड जो है, आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल का नेम है यानी कि हेलो वर्ल्ड, वही आपका फाइल का नाम होना चाहिए और क्लास का नाम होना चाहिए, यानी सेम होने चाहिए। जो आपका फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, वही आपका फाइल नेम होना चाहिए, क्लास का नाम होना चाहिए, यानी कि हेलो वर्ल्ड। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, यानी कि क्लास का नाम भी सेम होना चाहिए और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या किया कि क्लास हेलो वर्ल्ड, इसके बाद में चलता है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। ओहो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन एंड करली ब्रेसेस इसके भी। अब इसके अंदर पास होगा हमारा स्ट्रिंग्स, ब्रैकेट्स एंड आर्गूमेंट्स, राइट। आपका ये चल गया। आपका ये सिंटेक्स होता है कि यानी कि आपको जावा का कोड करना है तो आपको इतना कोड तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, 100% लिखना पड़ेगा। अगर ये कोड नहीं लिखोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट कभी होगा ही नहीं, मतलब कोड लिख ही नहीं पाओगे आप, एरर ही एरर आएंगे, कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो ये आपका हो गया क्लास हेलो वर्ल्ड। जो क्लास का नाम है वही आपका फाइल नेम होना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वॉइड क्यों है, मेन क्यों है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और आपने यहाँ पे जो पैरेंथेसिस होता है मेन का, यानी कि मेन क्या है आपका, ये फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस से बंद होता है। तो आपने पैरेंथेसिस लगा दिया ये, और पैरेंथेसिस ये ब्लॉक बंद कर दिया। इसके बाद में आपने क्या किया, स्ट्रिंग्स और जो ब्रैकेट्स लगाए हैं आपने, बिग ब्रैकेट, ओपनिंग और क्लोज, ये आपका यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी लग सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं इनको लगाने के, तो मैंने फिलहाल इसमें इस तरह से लगा दिए हैं। और आपने आर्गूमेंट्स वेरिएबल पास कर दिया, राइट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे वेरिएबल मुझे पास प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड में चलती है क्लास सिस्टम, यानी सिस्टम में आपकी क्या है, क्लास है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में आपने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। आपका ये कोड होता है सिस्टम, यानी किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हेलो वर्ल्ड आपका ये इस तरह से प्रिंट होता है, राइट। ओहो, ये आपका इस तरीके से प्रिंट होता है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया, बंद क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, वो बंद हो गया। राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने पे क्या आता है, रन कोड आता है। रन कोड आपको नहीं करना है, आपको करना है रन जावा। नीचे देखिए, रन जावा करना है। और ये कहाँ से आ रहा है, राइट क्लिक करने पे ये चीज़ आ रही है ना, जो आपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे ना, ये उससे आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रन जावा करना है। और यहाँ पे देखिए कंपाइलिंग हो रही थी, तो अब कंपाइलिंग आपकी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कंपाइल हो चुकी है। और आपका रिजल्ट क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, राइट। हेलो वर्ल्ड आपका रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका क्या था आपका एग्जीक्यूट करने का, आपका ये था प्ले बटन। प्ले बटन पे क्लिक नहीं करना है, आपको करना है इस पर क्लिक करना है। और इस पर देखिए रन कोड आ रहा है और जावा कोड आ रहा है, तो आपको रन जावा करना है। तो जैसे ही आप रन जावा कर दें तो आपका रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड इंडिया लिख देता हूँ, और मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से रन जावा, तो आप देख सकते हैं कंपाइल हो गया, और आपका क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड इंडिया आपका, राइट, प्रिंट हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप अपना जावा इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने लेंदी प्रोसेस इसलिए बताई थी जिससे कि आपके जो बीच में जो स्टेप्स रह जाते हैं वो भी आपको आने चाहिए, कि सिस्टम वेरिएबल में हम जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। और ये तो आपका रहा आपका इस तरह से मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बता दिया। आपको अगर एक्लिप्स पे करना है तो एक्लिप्स में भी क्या है कि एक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिए। और एक्लिप्स डाउनलोड करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वेबसाइट आ रही है, और इसको आप क्लिक कर लीजिए। गाइस मेरा थोड़ा नेट चला गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओहो, नेट आ गया आ गया आ गया, ओके ओके। नहीं आ गया कि नेट आ गया, शो नहीं, नो इंटरनेट दिखा रहा है। तो एक्लिप्स यहाँ पे आ चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं गेट एक्लिप्स आईडी, इसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। ओहो, नेट नहीं आ रहा है बाय द वे, तो मेरा नेट चला गया है। आप एक्लिप्स आईडी को डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के उसमें बाद में उसमें क्या करना है, सेम वही रहता है कि उसमें फाइल में जाकर न्यू फाइल कर लीजिए, न्यू फाइल करने जाना कोड लिख लीजिए और एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो गाइस और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में एक कोड कर रहे हैं तो क्या एरर आ सकता है। एक एरर तो ये आ सकता है कि जैसे आप जावा नीचे देख सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा है, मेरे इस वेबकैम की वजह से नहीं दिख रहा है, मैं इसको उठा देता हूँ ज़रा, मैं इस वेबकैम को ऊपर कर देता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं जावा, यहाँ पे जो जावा ना सेलेक्ट लैंग्वेज, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे लैंग्वेज आपकी ना सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली मैंने, सपोज दैट, राइट। तो सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो देख सकते हैं मैं अंडरलाइन यहाँ पे रेड लाइन आ गई, एरर आ गया। और इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे रन जावा, तो आपका एरर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट तो हो गया, एक मिनट, चलो एनीवे एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि जब मैंने सी लैंग्वेज को जो मैं बता रहा था, पाइथन को बता रहा था, लोगों को पाइथन सिखा रहा था, तो उस समय क्या था, यहाँ पाइथन था और मुझे सी लैंग्वेज सिखानी थी, तो एक्सेप्शन आ रही थी। तो आप क्या कीजिए कि अभी तो आपका ये कोड इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि आपका कंपाइल फाइल बन चुकी है इसलिए। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, जावा होनी चाहिए। हालांकि वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या है कि जो ये आपका जावा आपने सेलेक्ट किया ना लैंग्वेज यहाँ पे, तो उससे होता क्या है कि आपका इंटेलिजेंस का जो काम करता है ना वो होता है, यानी कि आपने जो प्लगइन होता है आपका, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा।
एक्सटेंशन पैक फॉर जावा एंड दिस जावा डिबगर प्रोडक्ट मैनेजर। एक इंटेलिसेंस का भी होता है, इंटेलिसेंस कहाँ गया, सपोर्ट एंड डिबगर जावा रन। चलो कोई नहीं, मैं मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि जो जावा जैसे आपने यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर दी थी ना, ये आपका क्या हो गया, आपका ये चेंज हो गया था, रेड लाइन हो गई थी। यानी कि जब हम कोड करते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे आपने मैंने डॉट किया, डॉट, तो डॉट करने पे सारे मेथड्स आपके इसके ये आ गए, ये खुल गए हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई। तो ये आ गई ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर रखा है। अगर जावा जो दूसरी जगह सेलेक्ट कर लेते जैसे दूसरी लैंग्वेज, तो आपका ये सपोर्ट नहीं करता प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे जावा यहाँ पे नहीं किया है तो उसको भी जावा कर लीजिए। जो एक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं, जैसे सेलेक्ट फोल्डर होता है, जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर है, तो इसको सेलेक्ट फोल्डर को अभी दिक्कत आ रही है, तो मतलब जो एक्सटेंशन आपकी जो रन होनी है, सेलेक्ट फोल्डर टू इनिट द सी और सी प्लस रन एक्सटेंशन, तो आप इसको क्या कर लीजिए, जावा कर लीजिए। तो ये दो तीन चीज़ें जब आपको करनी पड़ेंगी, आप जब फर्स्ट टाइम में जब अभी क्या है, मेरा सिस्टम सेटअप है, मेरा कंप्यूटर सेटअप है, तो जब आप फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल करेंगे ना, तो सही कई सारी आपको एरर्स आएंगी। तो वो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ें जावा कोड एंड जावा, तो तब आपको ये चीज़ें ना काफ़ी काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो गाइज़, नेट तो मेरा नहीं आ रहा है बाय द वे पे, लेकिन आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।